कहीं 4 हाथ, 8 हाथ, 1000 हाथ, यहां तक कि 3 सिर, 4 सिर, 10 सिर वाले तो कभी न पैदा हुए हैं न पैदा होंगे। यथास्थितिवादी ताकतों की नजर में वो आज भी शूद्र हैं और ये कभी भी इनको सम्मान स्वाभिमान देना स्वीकार कर ही नहीं सकते। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एग्जाम के नाम पर लगभग 350 IAS रैंक के अधिकारी बना दिए। एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में, पूरी दुनिया में धम्म को लेकर चर्चा हो रही है। सम्राट अशोक के वंशज जो हैं वो अपने घर वापसी कर रहे हैं और जो उनकी विरासत है, जो उनका सनातन है, वो धम्म जहां भारत विश्वगुरु था, ज्ञान का केंद्र था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियां थी और जहां फाहियान और हिंसांग जैसे लोग अध्ययन करने आते थे, सम्राट अशोक का अखंड भारत। और अब सोचिए कि 22 प्रतिज्ञा लेने पर आपको पनिश किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य है मेरे साथ। आप सब जानते हैं इनको, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूपी विधान परिषद के सदस्य भी हैं, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं और सबसे खास बात है कि इस दिवाली पर इनकी एक तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही है। बहुजन समाज के लोग उसको दीप दानोत्सव कहते हैं। सम्राट अशोक ने इस त्योहार को मनाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने घर की महिलाओं का जिस तरह से सम्मान किया है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। सर, क्या कहेंगे, क्या चल रहा था, क्या सब जेहन में था कि किस तरह से इस त्योहार को मनाना है? पहले तो सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक परिवार को प्रकाश पर्व और दीपावली की बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। रही बात, जैसा कि मेरे मन में विचार आया कि जो व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से सच न हो उसका अनुसरण करने का कोई अर्थ नहीं होता है। सही मायने में गृहिणी ही घर की लक्ष्मी होती है और ये सोच करके कि दीपावली पर्व के अवसर पर यदि किसी का सम्मान करना है, पूजा अर्चना करना है, तो अपने घरवाली का ही क्यों न करें, क्योंकि वो एक ऐसी लक्ष्मी है जो सबके सो जाने के बाद सोती है, सबके उठने के पहले उठती है, रात दिन लगातार घर परिवार को सुख समृद्धि और संपन्न बनाने में लगातार लगी रहती है। तो सही सम्मान की पात्र तो हमारे घर की महिलाएं ही हैं। और भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन सही मायने में आज हमारे भारत देश में जहां पर ये कहावत कही जाती हो कि स्त्रियां देवी हैं, नारी को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, वहीं पर निरंतर नित्य प्रति महिलाएं उपेक्षा की शिकार होती हैं। समय समय पर उनका अनादर होता है, यहां तक कि प्रताड़ना की भी शिकार होती हैं। और यदि हम किसी को देवी के रूप में स्वीकार करते हैं तो सजीव और सप्राण युक्त देवी को क्यों ना हम पूजा करें? ऐसी देवी की हम पूजा क्यों करें जिसका कभी प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ हो? कहीं 4 हाथ, 8 हाथ, 1000 हाथ
यहां तक कि 3 सिर 4 सिर 10 सिर वाले तो कभी न पैदा हुए हैं न पैदा होंगे। विज्ञान भी इस बात को जानता है कि वैज्ञानिक रूप से और व्यवहारिक रूप से सच यही है कि संतानोत्पत्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है। लेकिन मौर्य जी, अगर जो भी बच्चे पैदा होते हैं विश्व के किसी कोने में, मौर्य जी, अगर किसी की भावनाएं, कोने में, मौर्य जी मैं यहाँ रोकूंगा आपको, किसी की भावनाएं हैं 8 हाथ 10 हाथ 4 सिर की पूजा करने की, तो उसे क्या आपत्ति है? आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो धम था, सम्राट अशोक का जो धम था, आपका जो मौर्य वंश का धम था, जो आप लोग क्षत्रिय थे, शाक्य वंश के थे, मौर्य वंश के थे, आपका राजपाट चला गया। बाबा साहब ने 1956 में आपको धम दिया, 22 प्रतिज्ञाएं दी, उस पर कितना अमल कर रहा है आपका समाज, बहुजन समाज, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान कम्युनिटी? कुल मिलाकर के उस पर भी आ रहा हूं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी की भी भावना को आहत करने का मनसा कतई नहीं। भारतीय संविधान, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, संविधान सभा से पारित हुआ, आज हमारे देश के भारतीय संविधान के रूप में उसका एक सर्वमान्य स्वीकार्यता है। उसके अनुच्छेद 51 के के अंतर्गत साफ स्पष्ट निर्दिष्ट है कि पाखंड से निकालकर वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को जागरूक करना है। हम तो जो वैज्ञानिक सच है उसको स्वीकारते हैं। भाई जो कभी संभव ही नहीं हो सकता, हम कल्पना के आधार पर हम किसी के आगे पीछे क्यों भागे? तो अगर सही मायने में सम्मान देना है तो जो आपके सामने है, सजीव है और प्राण है, उसमें किसी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी है, सब कुछ आपके सामने है, तो सम्मान उसका करना चाहिए। इस नियत से मैंने कल ये शुरुआत इसलिए किया, आगे आने वाले समय में समाज हो सकता है इसका अनुसरण करके महिलाओं को सम्मान देने की एक नई परंपरा प्रारंभ करे। वही बात, क्योंकि हमारी संस्कृति में दीपावली का महोत्सव जो है सबके लिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, हिंदू मार्कोलॉजी के लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो भिन्न भिन्न रूपों में इस त्योहार को लोग मनाते हैं। और जैसा कि हमारी संस्कृति है, हमारे देश में तो एक दूसरे के त्योहारों में लोग शरीक भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई। कहाँ रहते हैं मौर्य जी? शरीक होते हैं। गरबा के नाम पर मुसलमानों को इतना मारा पीटा गया है, पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो मुसलमानों पर FIR दर्ज हो जाता है। अभी गरबा के नाम पर हर जगह मुसलमान घुसते हुए दिखाया गया, उनको पीटा गया। कहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात कर? अब तो समाज साफ साफ बटा हुआ है, बट गया है। अब तो शेड्यूल कास्ट अलाउ नहीं है, शेड्यूल ट्राइब अलाउ नहीं है, मार पीट रहे हैं, मंदिरों में जाने पर मार पीट रहे हैं। नहीं, ये सही आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ा समाज के अभी DM के स्टालिन जो है कर्नाटक में कह रहे थे कि सभी जाति के पुजारी होंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। आपके समाज का आदमी पुजारी बन सकता है क्या? राम मंदिर में पिछड़ा ट्रस्टी है क्या? तो आप कैसे कह रहे हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग एक दूसरे के साथ त्योहार मना लेते हैं? ये सब तो कहने की बातें टीवी अखबार वाले लोग कहते हैं। आप लोग तो बहुत संवेदनशील और विचारशील नेता हैं। कहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी ट्रस्ट में है, मंदिरों में है? दान पेटी की चाबी कहाँ उनके पास है? शेड्यूल कास्ट तो दान नहीं दे सकता है। हमारा विश्वास भारतीय संविधान में है। हाँ। भारतीय संविधान
सबको समान रूप से अधिकार देता है, और इसलिए हम तो भारतीय संविधान के तहत बात कर रहे हैं। और जिस और आपने इंगित किया, मैं इसीलिए तो कहता हूं, जो पाखंड है, ढोंग और ढकोसले हैं, रूढ़िगत परंपराएं हैं, मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर धर्म के नाम पर लूट है, और साथ ही साथ एक वर्ग विशेष को मोटा करने की व्यवस्था, शेष को नीच दिखाने की जो इनका एक तिकड़म है, उसी पर तो चोट करने की आवश्यकता है। और वैज्ञानिक सोच के साथ जब तक लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक ये दकियानूठी विचार, ढोंग ढकोसले, रूढ़िगत परंपराएं, धर्म के नाम पर लूट और खसोट, धर्म के नाम पर जाति वर्ण बना करके लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना कि जो गरीब है, जिसको इन्होंने शूद्र कह करके हजारों साल से गुलाम से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के तहत वो ससम्मान रोटी कपड़ा मकान में सबके बराबर हिस्सेदार बन रहा है, सबके लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए हैं, मन चाहे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं, उनके पेट में तो पीड़ा होगी ही होगी। लेकिन आज आवश्यकता है हमारे देश में जिन संतों गुरुओं महापुरुषों ने समय समय पर सभी को सम्मान, सभी को स्वाभिमान दिलाने के लिए, बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, इंसान को इंसान का महत्व देने और इंसानियत के रास्ते पर आगे चलने के लिए जो पाठ पढ़ाया, तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल उन्होंने मानवता का संदेश पूरी दुनिया में दिया। विश्व बंधुत्व की भावना भगवान बुद्ध के उस संदेश से गई, और आज भी दुनिया के लगभग 50 देश में भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। 182 100 सर अपडेट कर रहा हूं आपको, सर अपडेट कर रहा हूं। थाईलैंड में 185 देश के प्रतिनिधि सम्मेलन जमा हुए हैं बुद्धिस्ट सम्मेलन में। जी जी नहीं, मैं तो उन देशों की उल्लेख कर रहा हूं जहां पर भगवान बुद्ध के धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में भी लोग स्वीकारते हैं, तमाम ऐसे देश हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं, आपके नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं देश में आज ऐसे शोषित, पीड़ित, मजलूम, गरीब, दलित, पिछड़े जो धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं की कोशिश कर रहा हूं। और इस बात को हमारे तमाम पूर्वजों ने, पुरखों ने, साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांशीराम, आज तमाम महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने तमाम ऐसे जो घिसी पिटी बातें थी, रूढ़गत परंपराओं पर आधारित थी, धर्म के नाम पर लूट थी, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के माध्यम से सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको स्वाभिमान की बात करके एक साथ खड़ा करने का प्रयास किया है। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर बीजेपी ने केस कराने की धमकी दी, धरना प्रदर्शन किया, और बाद में उनकी पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। देखिए, वैचारिक रूप से जब सभी एक हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, ये मूलतः एक ही सोच के हैं। आपको याद होगा, कांग्रेस हटाने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के नाम पर माननीय अन्ना जी के नेतृत्व में केजरीवाल जी कभी धरना प्रदर्शन, कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने की दिशा में वो इनका अभियान चल रहा था। ये परिस्थितियां ऐसी आई कि वो आप पार्टी बना लिए, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि उनका विचार बदल गया। अगर केजरीवाल वैचारिक रूप से वैज्ञानिक सोच के होते तो शायद मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सही बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, उस प्रतिज्ञा का हवाला देके यदि कोई और उसी बात की पुनरावृत्ति करता है तो कहां से वो अवैध हो गया। तो ये तो सोच की बलिहारी है, क्योंकि उनकी सोच में वही मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहेंगे कि हम इनको गुलाम बना के रखें, हम इनको जिस प्रकार से हजारों और सैकड़ों साल से शूद्र बना करके इनका शोषण करते रहे, धर्म के नाम पर हमें गाली देते रहे। कौन नहीं जानता, ये क्या लिखा नहीं है क्या जी की रामायण में, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र कहकर के नारी कहकर के क्या अपमानित नहीं किया है क्या? और ये भी कहा है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। यानी गुण और ज्ञान में कितना भी प्रवीण क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जब भारत में आते हैं तो वो भी शूद्र हो जाते हैं। शूद्र जैसी तमाम अमानवीय दुर्व्यवहारों के दौर से उनको गुजरना पड़ता है। इसलिए हम पुरानी बात नहीं खोदना चाहते। लेकिन अखिलेश यादव मौर्य जी, बुरा मत मानिएगा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अभी भी चाहते हैं कि शूद्र बने रहें, जबकि उनका तो गंगा जल से घर धुलवाया गया था कि एक शूद्र ने सीएम की कुर्सी पर बैठा, उसका घर धुलवाया। बताइए कि क्या, मौर्य जी एक बात समझना चाहता हूं आपसे, उसके बाद एक राजनीतिक सवाल पर भी आऊंगा। क्या अभी भी SC ST OBC के नेताओं को नहीं लगता है कि जो समाज उनको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो उनको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जो यहाँ पे दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, यथास्थितिवादी ताकतों की नजर में वो आज भी शूद्र हैं, और ये कभी भी इनको सम्मान स्वाभिमान देना स्वीकार कर ही नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से हमें वो भी दिन याद है जब बाबू जगजीवन राम जी संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने के लिए गए थे वाराणसी, तो उसके बाद वहां के पंडों ने उसे गंगा जल से धोया था। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी जब अपनी कोठी 5 कालिदास मार्ग छोड़े तो उसको भी धुलवाया गया था। तो स्वाभाविक रूप से ये तो हम लोगों को या इस वर्ग के लोगों को जो समय समय पर हजारों साल से किसी न किसी रूप में धर्म के नाम पर, शूद्र के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर अभी तक ठगे गए और अपमानित किए गए, वो तो उनको। तो आपको लगता नहीं कि इसके पीछे हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है, या वो उन लोगों से घिरा हुआ है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह, स्टालिन की तरह खुला स्टैंड नहीं ले पाता है? आज नहीं तो कल लेंगे, लेना पड़ेगा स्टैंड नहीं। आपका कहना मैं उसको सही मानता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल सम्मान स्वाभिमान के साथ उनको खड़ा ही होना पड़ेगा, और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था जो किसी को भी अपमानित करे उसको अस्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से सबको तैयार होना पड़ेगा। एक सवाल है सर आपसे, आपने 1585 बोला था विधानसभा चुनाव में, आप लोग चुनाव लड़े भी शानदार, और मुझे पता है कहाँ कमी रह गई है, वो तो भविष्य में मिलेंगे तो बात करेंगे। नीतीश कुमार ने अब यही बात कही है कि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी 2024 में, और अखिलेश जी से भी मिले हैं नीतीश जी, 2 बार मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हो रही है आप लोग की? क्या आगरा बनाम पिछड़ा, 85 बनाम 15 की लड़ाई 2024 में होगी, और उसमें मौर्य जी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी में अभी दूसरे नंबर के नेता हैं आप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद। विधानसभा में आपने 15 बनाम 85 कहा था। नीतीश कुमार जब से अलग हुए हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं अगला चुनाव लालू यादव, नीतीश जी कह रहे हैं कि मंडल बनाम कमंडल होगा, आरक्षण बनाम गैर आरक्षण होगा, सवर्ण बनाम पिछड़ा होगा। 2 बार अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है नीतीश जी की। एक बार तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने गए थे, एक बार उससे पहले मुलाकात हुई है, और आपने भी यूपी विधानसभा में नारा दिया था। आप लोग लगभग चुनाव जीत ही चुके थे, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें जो मिलकर बात होगी। क्या लग रहा है जो नीतीश जी ने कहा है चिराग इनको
अखिलेश यादव को क्या बातचीत हुई? कम से कम आपको तो जानकारी होगी, क्योंकि सपा में आप अभी अखिलेश जी के बाद आप ही का नंबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। क्या सहमति बन रही है, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ये बात सही है कि हमको पर चुनाव में जाना पड़ेगा। हम दूसरों के मुद्दे पर चलेंगे तो हम नहीं मजबूत होंगे, बल्कि उसका मुद्दा मजबूत होगा जिसके मुद्दे को हम फॉलो करेंगे। तो हमें तो लाइन खींचनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल खींचनी पड़ेगी, अभी नहीं तो 2 दिन बाद खींचनी पड़ेगी, लेकिन लाइन तो खींचनी पड़ेगी। तो मैंने लाइन खींचने का प्रयास किया था उत्तर प्रदेश में, बहुत कुछ हो, कारगर भी हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि जिसको ज्यादा एकजुट होना चाहिए था वो मेरी बात को कम समझ पाया, और जिसके एकजुट होने की जरूरत नहीं थी वो ज्यादा एकजुट हो गया। तो अब ये हमारे लोगों को भी समझना होगा कि हमारा स्टैंड क्या है, और जब तक स्टैंड साफ नहीं होगा, लाइन नहीं खींचेगी, तब तक हमारी लड़ाई उन पर भारी नहीं पड़ेगी। अखिलेश जी है कि अखिलेश जी से आपकी लंबी बातचीत होती है, क्या राय है उनकी सोशल जस्टिस को लेकर? ईमानदारी से बताइए मौर्य जी। देखिए, मैं माननीय अखिलेश जी से मेरी वार्ता होती है। मैं इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जाति वर्ण के नाम पर जो भेदभाव है, और साथ ही साथ जो एक बड़े समाज की अनदेखी होती है, जैसा कि आज जीता जाता नमूना है, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है। ये इसके साथ ही साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एग्जाम के नाम पर लगभग 350 IAS रैंक के अधिकारी बना दिए। एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं। एक और नारा देंगे, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान की अनदेखी कर उसी संविधान के तहत दिए गए आरक्षण व्यवस्था को सरासर डकारने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से चरित्र अपने आप में इनको उजागर कर देता है। अब समझने की बात उन लोगों की है जिनके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, जिनके बच्चों का भविष्य अंधकार में बनाया जा रहा है, यहां तक कि तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों को अपने निजी चहेते बड़े उद्योगपतियों के हाथों में अरबों करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। जब बारी बारी से सरकारी विभाग ही प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो आरक्षण व्यवस्था लागू कहां होगा? नहीं, तो हमारे वो परिस्थिति हम लोग, मौर्य जी, वो परिस्थिति हम लोग रोज बताते हैं। हमारी नेता की क्या राय है इन मुद्दों पर? ऐसा हो रहा है कि नहीं? इस पर मंथन चल रहा है, इस पर मंथन चल रहा है, विचार भी चल रहा है, और जो वस्तुस्थिति है उससे समय समय पर मैं अवगत भी कराता रहता हूं। हमारी कोशिश है कि जो सोशलिस्ट मूवमेंट है वो भी इन्हीं गरीबों के लिए चलाया गया था। लोहिया जी के जमाने में सोशलिस्ट पार्टी के लोग नारा लगाते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी कितनी सहमत है इन बातों से? क्योंकि तेजस्वी यादव भी पहले सहमत नहीं होते थे, लेकिन इस बार लालू जी ने कहा उनको कि नहीं, हमारा वही एजेंडा रहेगा, आगरा बनाम पिछड़ा, आरक्षण बनाम मंडल बनाम कमंडल, और उसी तहत उन्होंने नीतीश जी को CM माना। तेजस्वी यादव लगभग नकार चुके थे कि हम नहीं मानेंगे नीतीश जी को, लेकिन लालू जी ने कहा कि नहीं, हम बहुजन एकजुट होंगे, हम नीतीश, लालू, रामविलास अलग नहीं है, और नीतीश जी इसी एजेंडा को लेकर 2024 में जा रहे हैं। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, जो हमारे दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, मुलायम सिंह को किसी की जरूरत नहीं है, वो हम सब समझते हैं, लालू यादव की जरूरत नहीं है, शिबू सोरेन को जरूरत नहीं है, अब तो हेमंत सोरेन ने साबित भी कर दिया कि हम 27% OBC को रिजर्वेशन दे रहे हैं। स्टालिन ने साबित कर दिया है, वो सीधा कह रहे हैं कि हम 69% रिजर्वेशन देंगे। कंफ्यूजन सिर्फ बहुजन नेताओं में अखिलेश जी को लेकर है कि उनकी राजनीतिक में सामाजिक मुद्दा कितना अहम है, और चूंकि आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को, तो उनकी क्या राय? आप जो कहेंगे हम वो मान लेंगे। नहीं, अभी तक तो क्योंकि इस पर वो भी गंभीरता से सोच विचार रहे हैं, और सही मायने में लाइन खींचने की कोशिश हो, हम उनको समय समय पर इस ओर इंगित भी करते रहते हैं। हम जो वर्तमान स्थितियां हैं
अब स्वाभाविक रूप से उन पर तो आज देर सवेर चलना ही पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा पहले नीतीश बाबू नहीं चलते थे, लालू जी के कहने पर, समझाने बुझाने पर वो चलने लगे। और नीतीश जी अगर कोई बड़ी लाइन खींचते हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी उनके साथ खड़े होंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय नीतीश बाबू की कई बार बैठकें हो भी चुकी हैं, दिल्ली में भी हो चुकी हैं, अन्य मुलाकातों के माध्यम से और भी संक्षिप्त वार्तालाप हुई है। लालू जी का भी सही माने में समय समय पर उनकी भी बात होती है। तो ऐसे जो बड़े नेता लोग आज अखिलेश जी के संपर्क में है तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल वो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। एक सवाल और मौर्य जी, बस क्या अभी भी चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब मीडिया हमको गाली दे तो समझना मैं अच्छा हूं? लालू यादव जी ने कभी तवज्जो नहीं दिया। तमाम मीडिया ने, मीडिया, टीवी, अखबार ने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को चोर बेईमान साबित किया। मायावती जी हो, मुलायम सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो। क्या अभी भी हमारे युवा नेताओं को, जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, मुलायम सिंह बड़ा अच्छा हैंडल करते थे मीडिया को, एकदम साफ साफ कहते थे कि हाँ मैं हूं बहुजनों के साथ में, मैं हूं पिछड़ों के साथ में। क्या हमारे जो ये जो पढ़े लिखे हमारे जो युवा, जो विदेश में पढ़ के आए हैं, जो हमारे युवा नेता हैं, उनको मीडिया को लेकर डर रहता है कि ये मनु मीडिया से हम लोग डर जाएंगे, ये हमारा इमेज खराब कर देगा? या समाज चूंकि अब इन मीडिया को इनकार कर चुका है, नकार चुका है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग टीवी अखबार वाले को झूठा मानते हैं? ये समाज मानने में तो जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो कहीं ना कहीं मीडिया के दौड़ में पीछे हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल इतनी ज्यादा संख्या में रोज और ताजी खबरें दिखा रहे हैं कि ये धीरे धीरे निष्प्रभावी हो रहे हैं। तो मीडिया की स्वीकार्यता तो पहले भी रही, आज भी है, आगे भी रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इस मीडिया की दौड़ में कौन समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेता है, जो समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेता है वो आगे भी चलता रहेगा, और जो परिवर्तित नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे हो जाएगा। इसलिए अब केवल हम सोशल मीडिया की चिंता नहीं करते, सोशल मीडिया के लोगों की मजबूरी है कि वो हमारी भी चिंता करेंगे, क्योंकि आज खबर हमसे बनती है, वो खबर दिखाते हैं और इग्नोर करके। अरे इग्नोर नहीं करते हैं साहब, हम तो मीडिया के छात्र हैं। आप लोग को बेईमान और भ्रष्ट कहता है, आपका कार चरना भ्रष्टाचार है, और वो बोइंग विमान से चलता है और आप उसको कहता है राष्ट्रवाद है। वो मीडिया नहीं कहता, मीडिया में जो मीडिया मैन है वो कौन है, वो कहते हैं जो जाति और वर्ण में कुंठित होकर के अपने को सर्वोच्च पावर मानते हैं, और यहाँ देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको दीनहीन मानते हैं, शूद्र मानते हैं। यही कारण है कि जानवर से बदतर जिंदगी सलूक करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, उनको इंसान समझते ही नहीं। तो मैं भी मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, समझदारी है, तो आपको जाति और वर्ण से ऊपर उठना चाहिए। आप भारतीय हो, राष्ट्रीय भावना से लैस होकर के राष्ट्र हित में अपनी कलम चलानी चाहिए। अगर जाति धर्म और वर्ण में बंद करके आप खबर दिखाएंगे और आप प्रमाण पत्र देंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है, तो आज ये मैं समझता हूं कि मीडिया कहीं ना कहीं एक तरफा ये कार्रवाई करता है। जी, ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है। और जो आप दीपावली मनाते हो, या आप दीपदानोत्सव मनाते हो, या सम्राट अशोक का दीपदानोत्सव मनाते हो, इन्होंने एक नई लकीर खींची है। और इनका कहना है कि पहला सम्मान घर के महिलाओं का कीजिए। तो इसकी शुरुआत किया और इसलिए सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तमाम सामाजिक राजनीतिक मसलों पर हमने चर्चा की। मैं फिर कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज के उन नेताओं में है जिन्होंने अपनी लाइन हमेशा सीधी रखी है, जैसे बीजेपी रखती है। कोई घालमेल नहीं, किसी पार्टी में रहें, SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उसके मुद्दे पर डंके की चोट पर बात करते हैं और राजनीति में इसका नफा नुकसान भी उठाते हैं। मौर्य साहब जैसे बहुजन नेताओं की मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को और इस देश को जरूरत है, और कम से कम बहुजन समाज को तो जरूरत है। शुक्रिया मौर्य साहब। आपको राजनीतिक नफा नुकसान होगा उसकी आप परवाह कर लीजिएगा। मुझे जो सही लगा वो मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने
नेशनल आपने दस्तक बड़ी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।